गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तरुण जे क्लास में। आप जहां पर भी क्लास देख रहे हैं उसको वहीं पर भी सब्सक्राइब फॉलो कर लें। हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेके आए हैं जो करंट अफेयर का वीकली पोर्शन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो इस वीकली करंट अफेयर के सेशन में क्या होता है हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो आपको याद रखना है पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में से तमिलनाडु क्या कर रहा है, इस खेल की मेज़बानी कर रहा है, लेकिन 2024 की। अब इसमें है क्या लेटेस्ट अपन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ 2024 का छठा संस्करण कौन से नंबर का है, छठवां संस्करण है। 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ है और 31 जनवरी 2024 को ये समाप्त होगा। इतना आपको याद कर लेना। स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी 2024 को। इस वर्ष का खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों में होगा। कहाँ कहाँ होगा देखते हैं। चेन्नई में होगा, कोयम्बटूर में होगा, मदुरई में होगा और त्रिची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो 2024 का खेलो इंडिया का कौन सा संस्करण हो रहा है, छठवा। हो कहाँ रहा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी कहाँ कहाँ, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची। इतना आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये 4 ऑप्शन में से कहाँ किया जाएगा, ठीक। तो ये है लाल किले में। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, लाल किले में। तो भारत पर्व 2024 कहाँ पर, लाल किले। क्या है इसकी खास बात। पर्यटन मंत्रालय 2023 से 31 तक दिल्ली किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व। आप तो बस इतना याद करो, भारत पर्व कहाँ होने वाला है, नई दिल्ली में, ठीक है। नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु कितनी हो गई है। ये समझ में नहीं आ रही है गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आ रही है। अब इनने न्यूनतम क्या आयु कर दी है भैया, 16 वर्ष कर दी है, ठीक है। अब इनका कहना ये है कि 16 साल से कम वर्ष के बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते। अब भैया समस्या ये है कि कोचिंग एक तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रोजगार भी था टीचर्स का, ठीक है, क्योंकि स्कूल्स में 6-7 हज़ार रुपये मिलते हैं। फिर वो अच्छे कोचिंग भी कहीं ना कहीं जाते तो वो टीचर के पास पढ़ लेते या जो अच्छा पढ़ा था उसके पास, तो उसकी नींव मजबूत जाती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या पता क्या करना चाह रही है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बोल रही है कि कोचिंग नहीं जाओगे। मतलब आप मात्र 11th या 12th, क्योंकि 16 साल में बच्चा 11th में होता है या 12th में होता है नॉर्मली, वही बच्चे कोचिंग कर पाएंगे। 10th का 9th का नहीं कर पाएंगे। अब इससे होगा क्या, लोग चुपचाप पढ़ाएंगे, पर पढ़ाना तो पड़ेगा भैया, सरकार तो रोज़गार दे नहीं रही है। तो इतना आपको याद रखना, कितने, 16। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है तरुण जी के क्लास, इसको यूट्यूब पर सर्च करें और यही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी सर्च करें। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। उस पर बहुत सारी फ्री क्लासेस आपको डेली मिलती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ देखें। समझ गए भैया, 16 साल बहुत उम्र उन्होंने कर दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पर्यटन को बढ़ावा देना, राजनीतिक रैली आयोजित करना, जागरूकता पैदा करना, विकास और कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी। यही इसका राइट ऑप्शन है। आपको इतना याद रखना, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है। तो ये सीमा विवाद है भाई, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखोगे पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और कहीं ना कहीं वो शिया सुन्नी वाला विवाद भी है। यदि आप ध्यान से उसको देखें तो ठीक है, वर्ल्ड वार 3 होने ही वाला है, उसमें क्या है, और वर्ल्ड वार 3 चल ही रहा है। अब ये 2 पिचके देश आपस में लड़ेंगे। पिचके देश इसलिए लड़ेंगे क्योंकि दोनों पिचके देश हैं ना। देखते हैं क्या होता है। तो सीमा विवाद आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ, सबको पता है भारत में हुआ बौद्ध धर्म का जन्म। एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया जाएगा। क्या है, एशियाई बौद्ध
सम्मेलन फॉर पीस। जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? कौन सा वाला? विंग्स इंडिया। तो आपको याद रखना है बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंग्स इंडिया कार्यक्रम 2024 बेगमपेट, एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में, बेगमपेट। 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? सबको पता है कहाँ पर है, पुरी उड़ीसा में क्या है? अपना जगन्नाथ मंदिर है। 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक विशाल परिधि विकास परियोजना चल रही है पुरी उड़ीसा में, इतना आपको याद रखना है। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितने % की गिरावट आ गई? लो भैया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। भारत में और गरीबी दर में गिरावट, हो क्या बात है। तो इसका राइट आंसर 29% से लगभग 11%। ओहो, 29% से लगभग 11% तक भैया भारत में गरीबी में गिरावट। मेरे को तो लग रहा है भैया गरीबी बढ़ गई है भारत में, लेकिन क्या पता, नीति आयोग है। तो 29% से लगभग कितना हो गई? 11% गरीबी। लगता है भारत दुनिया में सबसे अमीर देश होने वाला भैया। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला। खुद को गरीबी से बाहर निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? क्या बात है भाई। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO कौन बन गया? ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। कौन कार्यरत है? CEO की बात करा है। किसकी बात करा भैया? CEO। तो इसका राइट आंसर है VR सुब्रमण्यम। फिलहाल नीति आयोग के कौन है? CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। कैसे देखते हैं क्या? नीति आयोग के CEO है VR सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया कि 8 से 9 वर्षों में पूर्ण गरीबी को आधे से कम करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो कि दुनिया के सामने अपने SDG लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है। अच्छा, आप जब गरीबी के आंकड़े देखेंगे ना, तो गरीबी के आंकड़े देखिए क्या, आप देखो इंडेक्स देखना नीति आयोग जारी करता है या गरीबी की, तो लगभग है ना 35 रुपये या उससे कम कमाने वाला व्यक्ति ही गरीब की श्रेणी में आता है। बता दूं, गरीबी की जो डेफिनेशन है, एक तो कैलोरी के हिसाब से करी जाती है और कुछ पैसे, शहर में थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा रहता है, गांव में थोड़ा सा कम रहता है। आप सर्च करके देखना कि कितने रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब होता है। तो मैं बता दूँ, इतनी कम इन्होंने रखा है जानबूझ के, जिससे भारत के लोग गरीबी से बाहर दिखें। भिखारी भी ना इससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा लेता है, पर चूंकि सरकार है, सरकार के आंकड़े ही ऐसे होते हैं कि क्या बताएं। जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड या पुरस्कार किसने जीता? लियोनेल मेसी ने। किसने जीता? लियोनेल मेसी। आपको याद रखना है, फीफा का बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जाता है लियोनेल मेसी। जनवरी 2024 पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा का महिला खिलाड़ी पुरस्कार मिला? इनका नाम है एटेना बोनमती। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, देखो लियोनेल मेसी का नाम तो याद रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको साथ में एटेना बोनमती याद रखना है। देखो बासमती चावल तो सुना हो ना, बासमती, ऐसे ही याद रखो, बोनमती, ठीक है, एटेना बोनमती, एटेना बोनमती, इतना आपको याद रखना है। स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर है ये। कहाँ की है? स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर है। मकर संक्रांति, पोंगल उत्तरायण और माह बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? ये सर्दियों की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत है। ठीक है, सही बात है। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण का मतलब होता है कि अब जो नॉर्थ पोल है उसमें क्या है, सूरज ज़्यादा देर तक चमकेगा, इसलिए अब दिन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और रातें क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। अभी क्या होती है, रातें बड़ी हैं, दिन छोटे हैं। अब थोड़े दिन बाद फरवरी लास्ट तक आप पाएंगे कि गर्मी पूरी तरीके से, थोड़ी ठंड पूरी तरीके से जा चुकी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। श्री राम जन्मभूमि के लिए रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब है? सबको पता है, 22 जनवरी 2024
है ना। इतना आपको याद रखना, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में मोदी जी के द्वारा किया गया। इतना आपको याद रखना है भैया। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक का विषय क्या है? विश्वास का पुनर्निर्माण। जो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक हो रही है ना, उसका मतलब विश्वास का पुनर्निर्माण करना। ये भैया बैठक का क्या है, सब्जेक्ट है ये। मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में खिलाड़ी कौन थे? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सुनील शेट्टी से रख लो, चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, ये क्या थे? मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष एकल के खिलाड़ी हैं। इतना आपको याद रखना। सात्विक याद कर लो, चिराग शेट्टी का नाम याद कर लो। 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ? प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। तो याद रखना, फ्रेडरिक एक्स को फिलहाल डेनमार्क का राजा बनाया गया है। डेनमार्क राजा बन गए। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्यायिक महाअभियान PM जनमन के लाभार्थी कौन हैं? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को न्याय महाअभियान का लाभार्थी बनाया गया है। मोदी जी ने चालू किया जनजातीय लोगों के लिए। तो दोस्तों ये अभी करंट अफेयर था हमारा वीकली। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें हमारे लिए कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी को क्लास को वहाँ पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ पर फ्री क्लासेस बहुत सारी मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।